नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी को डिस्कस करा हमने पिछले वीडियो 1 में, और उसके साथ हम नोटबुक एलएम उसको डिस्कस किया हमने थोड़ा सा। तो पिछले वीडियो में हमने ये कुछ वीडियोस बनाए थे उसके ऊपर, भगवत गीता के ऊपर, ठीक है। तो ये है। तो मैंने टॉपिक का नाम पहले कुछ और दिया था, बाद में मैंने यही पे अपलोड कर दिया, तो ये सेम रह रहा है। तो लेकिन ये भगवत गीता के ऊपर हमने टॉपिक बनाया था कल वीडियो। कुछ चीज़ें हमने बनाई थी, जैसे मैंने ऑडियो बनाया था, फिर उसके बाद मैंने यहाँ से पीपीटी आपको दिखा दी थी। वीडियो बनाया था, वीडियो खुला नहीं था क्योंकि वो डाउनलोड होने में बनने में टाइम लग गया था। उसके बाद माइंड मैप, वो भी मैंने आपको बताया था, लेकिन माइंड मैप भी थोड़ा डिले हुआ। चीज़ें जो हैं मैंने वो ऑर्डर दे करके, कमांड दे के छोड़ दिया था थोड़ी देर, उसके बाद ये चीज़ें बन गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चले पहले अगर हम बात करें, ये वीडियो जो बना है, वीडियो बन गया, ये गीता ट्री बन गया। पहले गीता ट्री देखते हैं हम लोग यहाँ से। क्योंकि फाइल्स हैवी होती हैं और थोड़ा सा ये टाइम लगाती हैं खुलने में। ये 3 बिंदु जो है, यहाँ से आप राइट क्लिक करोगे, सॉरी लेफ्ट क्लिक करोगे तो ऑप्शन आते हैं डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड मैंने कर लिया इसको। तो यहाँ पर से अगर हम इसके डाउनलोड में जाएंगे, ये मेरा पीसी, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको बस। कैसे रखा जाए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को परेशान करता है। लेकिन क्या आपको पता है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में खुद को शांत और संतुलित कैसे रखा जाए, ये एक ऐसा सवाल। ये वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ, ये साइड पे दिख रहा होगा आपको। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस और रोजमर्रा की उलझनों के बीच खुद को शांत और संतुलित कैसे रखा जाए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को परेशान करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन आधुनिक समस्याओं का समाधान सदियों पहले ही दे दिया गया था? जी हाँ, आज हम उसी प्राचीन ज्ञान को डिकोड करने जा रहे हैं ताकि हम अपनी जिंदगी में वो मेंटल क्लैरिटी और बैलेंस हासिल कर सकें। तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। हमारे स्रोत इस ग्रंथ की तुलना एक ऐसे अथाह समंदर से करते हैं जो ज्ञान और गहरे अर्थों से भरा पड़ा है। जरा सोचिए, जैसे गोताखोर समंदर की गहराइयों में जाकर अनमोल मोती ढूंढ लाता है, बिल्कुल वैसे ही आज के इस सफर में हम और आप मिलकर विचारों और सिद्धांतों के उन कीमती रत्नों को खोजने वाले हैं। ये वो रत्न हैं जो असल जिंदगी में हमारी मानसिक शांति और स्पष्टता को वापस ला सकते हैं। सबसे पहले इस पूरे दर्शन के बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, ये कोई शांत हिमालय की चोटी या कोई आश्रम नहीं है। ये जीवन का सबसे गहरा दर्शन है, जिसे युद्ध के मैदान की घोर अराजकता और शोर शराबे के बीच सुनाया गया था। कौरवों और पांडवों के बीच हो रहे इस महायुद्ध के बीच भगवान कृष्ण और योद्धा अर्जुन का ये संवाद हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है। वो ये कि शांति और संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत हमें तभी होती है जब हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा उथल-पुथल मची हो। तो आइए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, आंतरिक दुविधा पर विजय पाना। अब जरा कल्पना कीजिए अर्जुन की उस वक्त की मानसिक स्थिति की। स्रोत बताते हैं कि उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन पूरी तरह से करुणा और शोक में डूब गए थे। ये थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका एक ही तरीका है, खुद को अपने कर्म के लंगर से बांध लेना। जब आपका पूरा तो ये था इसका वीडियो जो इसने बनाया, नोटबुक एलएम ने। हमने कुछ भी नहीं किया था, जस्ट यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डाल दिया और उसके बाद हमें क्या आ गया, रिजल्ट मिल गया, ठीक। एक बार फिर से
रिवाइज करेंगे कि किस तरीके से मैंने ये वीडियो बनाया था। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। शुरू में दोबारा हम पहले जाते हैं, ये ऑप्शन आ रहा है इसका, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ, क्रिएट नोटबुक, यहाँ पे जाएंगे क्रिएट नोटबुक के ऊपर। ठीक, नेट थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, ये आ गया, फिर से हमारा ओपन हो गया क्या, नोटबुक एलएम। ठीक, अब हम यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हैं, ऑप्शन बड़े हैं इसमें, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं फाइल। ये अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से कोई वेबसाइट, आपका कोई वीडियो है, गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी वेबसाइट है, जहाँ ड्राइव पे आपका कोई डाटा है, जहाँ कोई आपने टेक्स्ट कॉपी करना है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी करेंगे इस बार। ठीक है, कोई टेक्स्ट कॉपी करेंगे यहाँ पे कॉपी। अब यहाँ पे कुछ लिखना आपने, तो मैं यहाँ से ये मैंने सेक्शन 121 जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट की 100 सेक्शन 21 जो है, उसके ऊपर कुछ डाटा बनाया था, वीडियो बनाया था, तो उसका ही मैं टेक्स्ट जो है यहाँ पे कॉपी करूँगा। ये मेरा टेक्स्ट है। ठीक, कंट्रोल ए से कॉपी कर लूँगा मैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी। ये सारे का सारा डाटा जो है मैंने कॉपी कर लिया, और इसको मैं डाल दूंगा यहाँ पे पेस्ट पे आके। ठीक है, कंट्रोल वी से जहाँ राइट क्लिक करके इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पेस्ट कर दूंगा डाटा अपना। ठीक, ये डाटा मैंने क्या कर दिया, पेस्ट। ये सारा उसने ले लिया, कुछ उर्दू में था, कुछ हिंदी में था, कुछ इंग्लिश में था, तो ये सारा डाटा यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया हुआ है। अब मैं इंसर्ट हो गया ये, अब यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर लूँगा तो ये यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये जब यहाँ पे आ गया डाटा, ये आ गया यहाँ पे। ठीक, सेक्शन 121 इसकी। अब कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ से जस्ट ये आ रहा है वीडियो वाला ऑप्शन। ठीक, यहाँ पे आपने वीडियो, कल मैंने बोला था, लास्ट वीडियो में बोला था मैंने, ये वीडियो पे क्लिक किया था सिंपल मैंने। ठीक, अगर मैं इस एरो के ऊपर, वीडियो वाले ऑप्शन के इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये ऑप्शंस अपने आप खुल जाते हैं। एक्सप्लेनर वीडियो, ब्रीफ वीडियो, लास्ट हमने एक्सप्लेनर वीडियो बनाया था, अब आज हम बनाएंगे, इस पर बनाएंगे ब्रीफ छोटा वीडियो। लैंग्वेज अपनी मर्जी से हम यहाँ से हिंदी, इंग्लिश, जो भी हमें अच्छी लगती है, जो भी हमारी कंपेटिबल लैंग्वेज है, वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं फिर ये ले रहा हूँ यहाँ से हिंदी, ये रही हिंदी। ठीक, अब ये ऑप्शंस हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हो आप, वाइट बोर्ड लेना चाहते हो, या किसी भी तरीके का ऑप्शन ये लेना चाहते हो, ये रेट्रो ले लो, हेरिटेज ले लो, जो भी आप लेना चाहते हो। आज मैं ये ले रहा हूँ इस वीडियो में वाइट बोर्ड वाला। ठीक, अब वाइट बोर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे नीचे आप कस्टमाइज भी चीज़ें कर सकते हो, कुछ अपनी मर्जी से लिखना चाहते हो, उसको डिस्क्राइब करना चाहते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, इस पर सिंपली जनरेट कर दूंगा। ठीक, तो ये वीडियो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, उसके बाद सिमिलर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उसी तरीके से ये वीडियो बन के सिंपल है, ये वीडियो बनना शुरू हो गया। ठीक है, ये दे रहा है जनरेटिंग वीडियो ओवरव्यू, दिस में टेक अ वाइल, कुछ टाइम ले सकता है ये, तो उस वजह से अगले वीडियो में कहीं दिखा दूंगा जो जनरेट यहाँ पे हुआ होगा। तो सिमिलरली यहाँ से, ये मैंने आपको बताया था, पीपीटी यहाँ से तैयार हो जाती है। अगर पीपीटी पे क्लिक करें, कुछ नहीं, सिंपली आपने जस्ट क्लिक एंड को है कि आप क्लिक करोगे तो ये था
इसके बारे में वीडियो कैसे बना सकते हैं। ऑप्शन मैंने ऑडियो चाहिए तो ऑडियो ले सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स बनाना चाहते हो, फ्लैश कार्ड, सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ करने वाला है नहीं है। आप चाहो तो यहाँ कुछ लिख भी सकते हो, जिस भी तरीके से आप इसको करो। ये फ्री है, अच्छा सॉफ्टवेयर है, अच्छा AI टूल है काम करने के लिए, ठीक है। तो इसमें इतनी ही चीज़ें हैं समझने वाली, टाइम टू टाइम इसको बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। जो वीडियो बना है वो हम बीच में देख लेंगे, जैसे तैयार होगा तो उसको देख लेंगे। तो तब तक हम चलते हैं किस पे, जो दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा है साथ साथ में साइमल्टेनियसली, वो है चैट GPT, ठीक। तो चैट GPT से मैं लास्ट में हमने ये बैनर बनाया था, फोटो बनाया था, ठीक है। तो चैट GPT की तरह कुछ और भी टूल्स होते हैं, जैसे गूगल पे लिखते हैं, उसमें ग्रॉक कैसे है वो देख सकते हो आप, परप्लेक्सिटी है, गूगल जेमिनाई है, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्रॉक के बारे में देखते हैं। तकरीबन तकरीबन ये सेम ही है, चैट GPT, ग्रॉक, उसके बाद परप्लेक्सिटी, है ना, उसके बाद ये गूगल जेमिनाई, ये तकरीबन सेम है। तो आपके काम को आसान करने के लिए बहुत अच्छे हैं ये सॉफ्टवेयर टूल्स। ग्रॉक का इंटरफेस ऐसे खुलता है, ठीक, सिमिलर पहले की तरह यहाँ पे भी। अगर हमने वो देखा होगा आपने चैट GPT गौर से, उसका यहाँ आता है लोगो, इसका ये आ गया। उसके बाद न्यू चार्ट यहाँ पे आती है, पुरानी होगी तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ आपने कुछ चीज़ कनेक्ट करनी है, जैसे आपका वो होता है मेल आपकी जीमेल, गूगल ड्राइव, भूल रहा था मैं, ये गूगल ड्राइव का ऑप्शन है। मेल आपकी, कैनवा आपका, अगर आप चीज़ें कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आपको लिखना पड़ेगा कि आप इसके साथ क्या क्या कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें लिख देगा, कनेक्ट भी कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है, फिलहाल अभी हम कनेक्ट नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन आ गया, जैसे व्हाट्स ऑन योर माइंड, आपके दिमाग में क्या है। चैट GPT की तरह प्लस का साइन है यहाँ, अपलोड फाइल कर लो, रिसेंट जो आपने फाइलें बनाई हुई हैं वो दिख जाएंगी, प्रोजेक्ट आपके दिख जाएंगे, कनेक्टर्स जो मैंने आपको बताया कि अगर इसके साथ आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, जीमेल अपनी ऐड करना चाहते हो, या जो भी चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहते हो वो हम बाद में ऐड करेंगे, अभी इतने एडवांस लेवल पे हम नहीं जाएंगे, ठीक। सिमिलर अपलोड है फाइल, जहाँ आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो, ठीक, राइट। तो आप कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पे, मानो मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, जब मैंने बोला जो भी हम सेंटेंस इसके बीच में लिखेंगे, जो फाइंड आउट करेंगे उसको हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो ग्रॉक के अंदर मैं एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ कि मुझे प्रिपेयर और राइट, कुछ भी लिखो आप, राइट अ प्रोफेशनल प्रोफेशनल पॉलिश्ड लेटर टू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सांबा, ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रिपेयर माई स्ट्रीट फ्रॉम ABC होम टू XYZ home, as the street is very bad, water gets collected there, बस ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम, ठीक, there, ठीक। इसको लिख देते हैं, थिंक यूर सेल्फ एज, पहले एंटर हो गया मेरे से, सॉरी। तो
तो इसने लेटर बना दिया मेरे से, गलती से मैंने लिखना था कि थिंक यूर सेल्फ एज वार्ड मेंबर, वार्ड काउंसलर या काउंसलर या जो भी है उसके हिसाब से लिखो चिट्ठी। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और कॉपी कर लेते हैं। देखो इसने फिर भी बना दी है, एप्लीकेशन बना दी, पूरी लेटर बना दिया। द वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस सांबा, ठीक है, जम्मू कश्मीर, रिक्वेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लीग रिपेयर ऑफ स्ट्रीट फ्रॉम ABC होम, किसी के घर से किसी के दूसरे घर तक। तो ये पूरी इसने लेटर क्या कर दी, बना के दे दी है। ठीक, अब मैं चाहता हूं इसी लेटर को इन हिंदी तो ये इसने क्या कर दिया, हिंदी में लिख के दे दिया हमें। देखो अब आप अपना नाम, अगर आपने अपना नाम डाला होता, डेजिग्नेशन डाला होता तो ये कंप्लीट करके दे देता। यही लेटर लिखवाने के लिए कई लोग खुद लिखते हैं तो टाइम लगता है, कई लोग कहीं घूमते हैं। जो लोग बैठे होते हैं एप्लीकेशन से लिखने के लिए वो 50-50, 100-100 रुपया नॉर्मली चार्ज कर लेते हैं खाली एक एप्लीकेशन लिखने का। तो सिंपली आप यहाँ से एक क्लिक में एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट लेके कहीं भी दे सकते हैं तो आसानी। ठीक है, कोई भी वर्क ऑफिस का जो है वो आप इन AI टूल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके कर सकते हो। तो बड़ा आसान है कि आप अपने काम को कितना आसानी से कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास और भी टूल्स हैं, जैसे एक और है परप्लेक्सिटी, ये आ जाएगा, नीचे आ गया, मैं लिख देता हूँ क्योंकि परप्लेक्सिटी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा क्योंकि मैंने सारे जो है, अब ये परप्लेक्सिटी आपका आ गया, आप इस पर क्लिक करोगे, मेरी गूगल स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट खुल जाएगा क्योंकि मैंने ये सारे लॉगिन करके रखे हुए हैं। तो जैसे आपके पास ये आएगा कोई टूल तो पहले ये लॉगिन मांगेगा। लॉगिन में कुछ नहीं, आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है। जैसे ईमेल आईडी डालोगे तो वो अपने आप उसको लॉगिन कर लेगा। ठीक है, तो ये परप्लेक्सिटी आ गया। ठीक, सिमिलर लिस्ट में भी वही चीज़ है। यहाँ पे आपको जो चीज़ देखो, ये साइन इन कर रहा है ऊपर मेरी मेल से, तो ऑलरेडी मेरी मेल आईडी लगी हुई है तो ये साइन इन उसको कर लेगा। नहीं तो जैसे ये आ रहा है कंटिन्यू विद गूगल, तो मैं यहाँ से करता हूँ कंटिन्यू विद गूगल। आपका वर्ड उसका एप्पल अकाउंट है तो आप उस हिसाब से कर लो। ठीक है, तो सिंपल है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब इसमें भी ऑप्शन यही है, कनेक्ट ऐप्स। अगर आपने ऐप्स कोई कनेक्ट करनी है वो नीचे ऑप्शन आ जाता है अपने आप। उसके बाद यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख लो। ठीक, ये तो था। अब देखते हैं हमें इसमें क्या लिखना है। मुझे, हिंदी में लिखते हैं सिंपल, मुझे 1857 के रिवोल्ट पर UPSC के एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर बनाकर दो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 100। ठीक है, मुझे 1857 के रिवोल्ट पर, विद्रोह पर UPSC के एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर, एक लाइन वाले पॉइंट बना के दो। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख दिया और क्या लिख दिया उसको, और 100 लिख दिए। ठीक, तो ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सिंपल। वैसे अगर इसके ऊपर नोट्स बनाने होते 1857 के रिवोल्ट के ऊपर या विद्रोह के ऊपर, तो वो हज़ारों बुक्स जो है वो उनको उनसे निकालने पड़ते। ठीक है, तो अभी देखते ये जो है, ये बनाना शुरू हो गया है। ये सोर्सेज यहाँ से निकाल रहा है इसको। ठीक है, अलग अलग जगह से इसे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये जो मैंने बोला इसको 100 पॉइंट्स मुझे दे लो, 100 लाइनर दे लो। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसको क्रॉस वेरीफाई भी करना इन टूल को ज़रूरी है। ठीक है, तो जब आपके पास आ जाते हैं पॉइंट तो उसके बाद आप, ठीक,
तो ये इसने बना के दे दिया। 1857 का विद्रोह जो है एग्जाम के पॉइंट पे उसे 1857 का विद्रोह जो है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। ठीक है, सिपाही मिटनी कहा जाता है इसको। बीडी सावरकर ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा। ये चीज़ें देखो, 100 पॉइंट मैंने मांगे तो उसने 100 पॉइंट्स में मुझे निकाल के दे दिया। अब इससे ज़्यादा और क्या ही कहें। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो मैं चाहता हूँ मुझे बना के दो मोबाइल फ़ोन्स बेस्ट इन 2026 इन इंडिया बिटवीन 10,000 टू 20,000 रुपीज़। ऐसे आप अलग अलग साइटों को खंगालते, अलग अलग जगह पे ढूंढते, जाके फ्लिपकार्ट पे जाते, अमेजोन पे जाते, अलग अलग जगह पे आप जाते, ये एक ही जगह पे आपको बता देगा कि इस रेंज के कौन से फ़ोन इस समय बेस्ट चल रहे हैं। रियलमी का P4 5G है। ठीक, ये देखो उसने प्राइस अप्रॉक्सीमेटली जो रेट है वो बता दिए। 18,000 का है, ये इतने का 4 पॉइंट इतनी रेटिंग है इसकी। ये अलग अलग चीज़ें उसने बता दी और डिपेंड करता है कि आपको किसके हिसाब से चाहिए, कैटेगरी के हिसाब से बेस्ट फ़ोन। अब गेमिंग के हिसाब से किसी को चाहिए, कैमरा के हिसाब से चाहिए, बैटरी के हिसाब से चाहिए। देखो ये सारी चीज़ उसने बना के दे दी। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक, सिमिलरली देखो कोई भी आपके दिमाग में चीज़ है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, सिंपल आप यहाँ पे लिखोगे, दो एक प्रॉम्प्ट दोगे, ये अपने आप आपको बना के दे देगा। ठीक है, तो आसानी से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ लिखता हूँ राइट, इसके ऊपर मेक अ पीपीटी ऑन अबव। देखते हैं कि ये पीपीटी बना देता नहीं बना देता है। पीपीटी बनाने के लिए अगर आपको रेडीमेड पीपीटी चाहिए तो उसके लिए सबसे अच्छा जो है वो रहेगा कैनवा। नेक्स्ट टूल जो हम टच करने वाले हैं अब, चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी, जेमिनी, इनके साथ साथ, क्योंकि ये जो आपको जो अच्छा लगता है, चैट जीपीटी यूज़ कर लो, परप्लेक्सिटी यूज़ कर लो, जेमिनाई यूज़ कर लो, ग्रॉक मैंने आपको बताया थोड़ा सा, ग्रॉक में हमने जैसे ये देखा, ग्रॉक में एप्लीकेशन लिखी थी हमने, है ना। ये 4 5 टूल हैं। ये आप मैं नाम इनके लिख दूंगा, तो इनमें से कोई भी आप अपने काम के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पीपीटी के लिए आप सिंपली मैंने जैसे बताया उसमें पीपीटी नोटबुक एलएम में भी बन जाती है, तो वहाँ से अच्छी पीपीटी एक बन जाएगी नोटबुक एलएम से। अभी ये कर रहा है, देखते हैं बनाता है कि नहीं बनाता है। तब तक जैसे हमने परप्लेक्सिटी की थोड़ी बात की, ठीक, ग्रॉक की हमने बात कर ली, इसी तरीके से गूगल का ये जेमिनी ऑलरेडी खुला होता है, जेमिनाई, ये भी इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे गूगल का ऑटो एआई मोड है, ये अपने आप आ जाता है। यहाँ से आप सिमिलरली इसमें भी कुछ चेक कर सकते हो। आप जो भी आपको लगे वो चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब इनको हम टूल्स जो है, ये जो टूल है सर्च टूल जो है, चैट जीपीटी, ग्रॉक, क्योंकि ये जो है ये साइड बाय साइड काम करेंगे। इनके साथ हम एक और टूल शुरू करेंगे आज, वो हम करेंगे कैनवा। कैनवा जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आज के टाइम पे, क्योंकि इससे आप यूट्यूब वीडियो का थंबनेल बना लो, इससे कोई डिज़ाइनिंग कर लो, आप कोई भी चीज़ कर लो। बहुत ही ज़्यादा यूज़, मैं पर्सनली इसको 1.5 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्री वर्जन काफ़ी, फ्री वर्जन में भी बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें। बाकी वाले क्लोज कर देते हैं।
ये आ गया हमारा कैनवा। ठीक, कैनवा जो टूल है ये ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए, आपने कोई पैम्फलेट बनाना है, आपने कोई आईडी कार्ड बनाना है स्कूल का, जहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट बनानी है, बैनर्स बनाने हैं, ये जो टूल है सबसे बेहतर है। बहुत अच्छा टूल है ये, क्योंकि मैं पर्सनली इसको 1.5-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब चैनल के लिए जितने भी थंबनेल्स क्रिएट करता हूँ वो सारे मैं इससे क्रिएट करता हूँ। ठीक, उसके बाद इसमें आप वीडियो भी बना सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छा टूल है ये, और है भी आसान, इसका प्रीफेस अच्छा है, बहुत अच्छा टूल है। ओपनिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये खुल गया हमारा कैनवा। ठीक है, तो ये कैनवा का प्रीफेस इस तरीके का होता है। यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन ये आता है क्रिएट। अब क्रिएट क्या करना है, वो होम आता है आपका, प्रोजेक्ट जो आपने पहले ऑलरेडी बनाई हुई चीज़ें वो आ जाती हैं यहाँ पे। जैसे मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैंने बहुत सारा कुछ इसमें बनाया हुआ है, ये नीचे यहाँ पे खुलना शुरू हो जाएगा। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ये प्रोजेक्ट्स ऐसे मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, ये सारा इसी से बनाया हुआ है मैंने। ये सारे वीडियोस यहीं से अपलोड किए हुए मैंने, थंबनेल्स बनाए हैं मैंने, ये सारा कुछ ये मेरे प्रोजेक्ट है इसमें, जो मैंने चीज़ें यहाँ से बनाई हुई हैं। ठीक, तो शुरू करने के लिए सबसे पहले ये आपको ये प्लस पे जाना होगा। तो यहाँ से जैसे आप प्लस पे जाओगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे उसमें। कि आपको क्या क्रिएट करना है। देखो ये ऑप्शन आ रहे हैं, इस साइड पे ये बना हुआ है प्रेजेंटेशंस। इस पे हम पहले प्रेजेंटेशन पे ही बात करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसी पे बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। प्रेजेंटेशन पे ही क्लिक करेंगे पहले। ठीक, अब ये प्रेजेंटेशन जो है आपको मोबाइल साइज में चाहिए, ये साइज अलग अलग है। आपको जो भी साइज चाहिए, मैं ये प्रेजेंटेशन 90-20 बाई इसकी कर रहा हूँ, जो कंप्यूटर के ऊपर पूरी खुलती है, जो जेन्युइन साइज होता है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको क्या दे देगा, टेम्पलेट्स इसके दे देगा। टेम्पलेट्स इसके दे देगा फ्री। बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, आप कोई भी एक टेम्पलेट यूज़ करके अपनी तो वो बना सकते हो। कोई भी जो टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, और उसको पावर पॉइंट में ले जाके वहाँ पे आप जाके थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करके, थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके, जो भी आपको लगता है तो आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ठीक, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, क्योंकि इस समय आज मेरा नेट थोड़ा डाउन है। तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं टेम्पलेट्स। यहाँ पे लिख करके आपको अगर कोई टेम्पलेट अपने हिसाब से चाहिए तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। तो अगर नहीं तो ये रेडीमेड यहाँ पे खुलने वाले हैं ये टेम्पलेट्स, आप उनमें से कोई भी एक टेम्पलेट ले सकते हो जो आपको अच्छा लगेगा। कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड वर्जन में होते हैं। जो फ्री होंगे आप उनको यूज़ कर लो, तो अगर बाद में प्रोफेशनली अगर आपको यूज़ करना है तो इन दैट केस आप पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। देखो ये खुल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट यूज़ किया है ये वाला, इसको यूज़ किया था, उसके बाद ये यूज़ किया हुआ मैंने, ये सारे जो है ये खुल रहे हैं। आप कोई भी एक ले लो, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे। इसमें कितनी साइड्स हैं टोटल, इसमें 10 स्लाइड्स हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा अप्लाई ऑल स्लाइड्स। जैसे अप्लाई ऑल स्लाइड करेंगे तो हमारी यहाँ पे ये स्लाइड्स सारी यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी। जब तक आप ऑल स्लाइड्स पे अप्लाई नहीं करोगे तो पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके पास नहीं आएगी। जैसे वो ये 1 आ गई, 2 आ गई, यहाँ पे सारी ये स्लाइडें आनी शुरू हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ से आप ऑप्शन और भी हैं, जब तक वो आता है ऑप्शन और भी हैं इसमें। आप
ये सारी स्लाइडें यहाँ पे आ गई देखो, ठीक है। यहाँ से ये व्यू है, यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। और ये ऑप्शन है यहाँ से आपको छोटा मिल जाएगा, एक ही पॉइंट में दिखा देगा सारी। जैसे ये खुलता है, नीचे इसकी विंडो है ये वाली, एक ये है, ये पेज थंबनेल के फॉर्म में दिखाता है और ये ग्रिड फॉर्म में दिखा देता है छोटा छोटा करके। थंबनेल में से हमारा खुला हुआ ये आ गया ग्रिड फॉर्म में। ये 1 2 3 4 5 10 स्लाइडें हैं। आप चाहो तो इन स्लाइडों को यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक। और अगर आप यहाँ से कुछ चेंज वेंज करके बनाना चाहते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो यहाँ से बन जाएगी। नहीं तो अब यहाँ से सिंपल ये ऑप्शन है शेयर का। किसका ऑप्शन है? शेयर ऑप्शन। यहाँ पे शेयर पे जाओगे, नीचे 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 जाओगे, ये डाउनलोड ऑप्शन आएगा नीचे, ठीक। यहाँ से काफ़ी ऑप्शन है प्रेजेंट करना। अगर आप चाहो इस स्लाइड शो को देखना तो ये प्रेजेंट पे आ जाओ। अगर आप चाहते हो इसको डाउनलोड करना, यहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। गूगल ड्राइव में लेना है, गूगल ड्राइव में ले जाओ। जिस भी तरीके से आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो प्रेजेंट में अगर हम क्लिक करें, मैंने प्रेजेंट पे क्लिक कर दिया तो ये उस पावर पॉइंट को, प्रेजेंटेशन को दिखा देगा। यहाँ पे बीच में जो आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं बड़ा आसान है वो, क्योंकि रेडीमेड पैम्फलेट है तो आप उसमें देखो ये ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये एक स्लाइड थी आपकी। नेक्स्ट स्लाइड करने के लिए आपको यहाँ पे ये एरो बन रहा होगा, देखना होगा, ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएगा। फिर क्लिक करोगे थर्ड स्लाइड, अगली स्लाइड पे ले जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको हर स्लाइड के ऊपर ये ले आएगा, ठीक है। तो फिर अगर हम चाहें यहाँ से शेयर करना, ये तो प्रेजेंटेशन होगी, यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हो उसका, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है ABC करके प्रेजेंटेशन का नाम दे दिया। और ये जो शेयर ऑप्शन है यहाँ से क्लिक करेंगे हम, नीचे आएगा ये डाउनलोड बटन है। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, फिर एक चीज़ याद रखना, ये यहाँ पे है पेजेस 1 to 10। यहाँ से आप इसको, पहली बात, यहाँ से आप चाहते हो इसको PDF में लेना चाहते हो, PDF में ले सकते हो, कंप्रेस PDF, जो भी चाहते हो आप, जिस तरीके से भी लेना चाहते हो आप, ये उसके ऑप्शन है। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ से PDF नहीं चाहिए मुझे। आप यहाँ से MP4 वीडियो भी इसका बना सकते हो। ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है ये खुद की खुद वीडियो बन जाएगी। उसके बाद PPTX, यानी कि आप PPT बनाना चाहते हो, जब आप इसको यहाँ से ये बटन याद रखना, फाइल टाइप जिस फॉर्म में आप लोगे उसी फॉर्म में आएगा। ये गिफ फाइल में ले लोगे, जिस भी फॉर्म में आप यहाँ ले लोगे। जैसे मैं यहाँ से PPTX करता हूँ सेव, और यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे तो ये PPT फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और चीज़ करता हूँ, शेयर करके दोबारा, फिर यहाँ आते हैं डाउनलोड पे। इसी PPT को मैं इस बार वीडियो की फॉर्म में डाउनलोड करता हूँ। ये MP4 वीडियो, ठीक, इसकी फॉर्म में डाउनलोड करता हूँ। इसमें ये पेड वर्जन मांग रहा है, थोड़ी सी क्वालिटी मैंने डिक्रीज कर ली, तो उस केस में देखते हैं क्या करता है ये। तो पहले देख लेते हैं वो बन गया हमारा जो हमने डाउनलोड किया है, PPT की फॉर्म। बहुत कुछ खोल दिया मैंने, इसके ऊपर जाएंगे, वहाँ से भी डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड ऑप्शन में सीधा आ जाते हो, तब भी हो जाएगा। ये डाउनलोड पे जाएंगे सिंपल, ये डाउनलोड आ गया।
अभी पीपीटी नहीं है, डाउनलोड हुई है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको, क्योंकि ये जो काम है इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है। और ये जो आप ये 2 4 5 10 मिनट में करने वाले हो ना, ये इसको दिनों के हिसाब से टाइम लग जाता है एक पीपीटी बनानी हो अच्छे तरीके से। तो क्योंकि पहले आप डिज़ाइन फाइंड आउट करोगे, फिर उसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको रेडीमेड मिल जाएगा बना बनाया। तो ये हो चुकी हुई है यहाँ पे डाउनलोड। ये पीपीटी जो आपकी बन गई। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसको आगे आप जिस भी तरीके से एनिमेशन दे लो, जो चीज़ आप करना चाहो इसके साथ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद। अब इसी को डाउनलोड में आ गया हुआ ये ABC करके ये आ गई आपकी पीपीटी। इसी को अगर हम खोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, देख लीजिएगा ये पावर पॉइंट की फॉर्म में खुल जाएगी नीचे। ये जो लास्ट हमने बनाई थी कल, उससे नोटबुक कलम से, ये वो वाली पीपीटी है। ये आज वाली अभी वाली खुल रही है, ओपन हो रही है, 1 आधा मिनट लगेगा इसको। देखो ये हमारी पीपीटी बनके तैयार होगी। यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन आएगा प्रोटेक्टेड व्यू, बी केयरफुल। यहाँ से आपने अनेबल एडिटिंग करना है, खाली अनेबल एडिटिंग। ठीक, जैसे आप अनेबल एडिटिंग करोगे आप इसके ऊपर कोई भी काम कर सकते हो। जैसे मैंने कंप्यूटर लिखा है, यहाँ सेलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर कोई भी वर्ड मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर लिखा तो इसके ऊपर मैं लैपटॉप लिख देता हूँ। कुछ भी नहीं करना आपने जिस तरीके से आपको कोई काम करना है तो उसको सेलेक्ट करते जाओ, वहाँ पर रिप्लेस करते जाओ, तो वो अपने आप चेंज करता जाएगा। ठीक, इसी की अगर उसके बाद जब हमारी ये पीपीटी बन जाती है तो उसको अगर हम स्लाइड शो देखना चाहें, यहाँ से एनिमेशन भी दे सकते हो। स्लाइड शो देखो इसका, जस्ट ए सेकंड, फ्रॉम बिगिनिंग। इस तरीके से आप इसको पेज बनना आ गया, नेक्स्ट करोगे अगला पेज आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना डाटा अपनी मर्जी से जो भी चाहो आप डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपने वीडियो बनाना है या पीपीटी बनानी है, जो कुछ भी आपने करना है बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये कैनवा के बारे में, कैनवा के बारे में अभी कंटिन्यू करेंगे हम, बड़ी चीज़ें हैं इसमें कैनवा में। तो यहाँ से स्केप करते हैं, निकल जाते हैं बाहर। ये आपकी पीपीटी रेडी हो गई है। तो अब इसमें आप एडिशनली जो कुछ भी आप काम करना चाहो वो अपनी मर्जी से आप कर सकते हो। ये ठीक, तो यहाँ से दोबारा ये नीचे से दूसरा व्यू ले लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप कोई भी किसी भी तरह की वो कोई भी कंप्यूटर साइंस वाली आप जो भी ऑप्शन दोगे, आपको कंप्यूटर के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, किसी के रिलेटेड भी पीपीटी चाहिए, आप वहाँ पे सर्च भी कर सकते हो और आपको मिल भी जाएगी। और बड़ी सारी इसमें फ्री, बहुत ज़्यादा इसमें फ्री हैं। ये देखो ये पीपीटी आ गई, इसके ऊपर यहाँ पे आएगा कितनी स्लाइड्स हैं। ये 20 स्लाइड्स हैं, तो 20 पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑल स्लाइड्स, ये सारी स्लाइड्स आ जाएंगी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से शेयर करोगे, शेयर पे जाओगे, यहाँ से नीचे डाउनलोड कर लोगे इन द फॉर्म